टीवी कार्टून। एक बार एक जंगल में आलू अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उन दोनों की अभी जल्द ही शादी हुई थी। आलू के पास थोड़ी सी जमीन थी, वह उसमें ही खेती करने का काम किया करता था और जो भी फसल तैयार होती थी वो उन्हें ले जाकर बाजार में बेचाया करता था। फिर जो पैसे फसल बेचकर मिलते थे वह उनसे राशन ले आया करता था। इसी से आलू का घर चला करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मानो कि उन दोनों को किसी की नजर लग गई। एक बार जंगल में बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के कारण आलू का सारा काम रुक गया और उसकी सारी जमा पूंजी अब खत्म हो गई। इसी बात से आलू और उसकी पत्नी दोनों बहुत परेशान रहने लगे, क्योंकि न उनके पास पैसे थे और न ही खाने के लिए कुछ था। आलू कई जगह काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता। फिर जब आलू काम मांगकर वापस जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसे पानी पूरी का ठेला दिखाई देता है। उस पानी पूरी वाले के ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, मानो कि पूरा गांव वहीं जमा होगा। ये सारी बातें पिंकी आलू अपने पति से जाके बताती है कि क्यों ना वे दोनों भी ऐसे ही पानी पूरी का ठेला लगाने लगे। फिर उन दोनों ने भी एक पानी पूरी का ठेला लगा लिया और उनके ठेले पर भी अच्छी खासी भीड़ रहने लगी थी, क्योंकि उस जंगल में कोई भी पानी पूरी वाला ना था और वो जो पानी पूरी वाला वो देख के आई थी वो दूसरे जंगल में था। इसी तरह दोनों की दुकान अच्छे से चलने लगती है और वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं पानी पूरी बेचकर। एक बार की बात है, एक आलू थी, उसका नाम पिंकी था। वो अपने पति और अपनी सास के साथ रहा करती थी, लेकिन दुख की बात तो ये थी कि न उनके पास घर था और न ही खाने के लिए कुछ था। वे तीनों एक पेड़ की डाल पर रहा करते थे। एक दिन कालू आलू की पत्नी उससे कहती है, सुनो जी, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हम कब तक यूं ही भूखे मरते रहेंगे? आखिर हमारी परेशानी कब खत्म होगी? आखिर हमारा दूसरों के ऊपर से सहारा कब उठेगा? अब मुझे दूसरों के आश्रय पर जीना अच्छा नहीं लगता। आप कोई काम ढूंढिए जल्द से जल्द। पिंकी, तुम तो जानती हो कि मैं रोज काम की तलाश में जाता हूँ, लेकिन कोई मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं होता। मैं थक चुका हूँ काम ढूंढ ढूंढ कर, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिलता। तो अगर आपको काम नहीं मिलता तो अब मैं काम करने जाऊंगी और अब मुझे कोई काम करने से रोक नहीं सकता है। और माँ जी की तबीयत भी खराब रहती है, उन्हें दवाइयाँ भी चाहिए। अब मैं जा रही हूँ काम ढूंढने। इसके बाद पिंकी आलू काम मांगने के लिए एक घर में चली जाती है। वो घर एक चिड़िया का था। चिड़िया ने उस पर दया खाकर उसे घर का काम दे दिया। पिंकी आलू मन लगाकर उसके घर में काम करने लगी। एक दिन जब पिंकी आलू काम करके घर वापस लौट रही थी, तब उसे एक घर दिखाई दिया। वह घर कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि वो एक जादुई केले का घर था। तब पिंकी आलू कहती है, कितना विशाल केले का घर है। अगर मैं अपने परिवार को लेकर इसमें रहने आ जाऊं तो कितना अच्छा होगा। हमारा भी एक बड़ा सा घर होगा। हमारा सपनों का घर यही है। फिर पिंकी आलू अपने पूरे परिवार को लेकर उस केले के घर में चली जाती है। सारे लोग केले का घर देखकर बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि वो घर बहुत ही विशाल था, इसीलिए वे सब बहुत खुश थे। फिर इसी तरह सारे मिलजुल कर हंसी खुशी उस केले के घर में अपना जीवन बिताने लगते हैं।